Hello students, today we are going to discuss question number 5 of exercise 2.1. So according to the given statement of this question, आपके पास बेटे कोई भी फिगर गिवन है। अब फिगर में हमारे पास क्या गिवन है, जो बॉटम में है वो आपके पास रेक्टेंगल गिवन है। देखिए बी सी डी ई, दिस इज द गिवन रेक्टेंगल एंड ए बी ई, दिस अपर फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल। ये आपके पास ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। और इसके हमें डायमेंशन गिवन है, लेंथ ऑफ द साइड्स गिवन है, ए बी की लेंथ 5/2 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद ए ई की लेंथ 3/5 सेंटीमीटर गिवन है। द लेंथ ऑफ बी ई इज इक्वल टू 2 3/4। ये हमारे पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। इसको हम आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एंड द लेंथ ऑफ ई डी इज इक्वल टू 7/6 सेंटीमीटर। और इसने पूछा है कि विच फिगर हैज मोर पैरामीटर, ठीक है ना। आपके पास यहाँ दो फिगर है, एक आपके पास यहाँ ट्रायंगल है एंड अनदर फिगर इज रेक्टेंगल। हमें ये बताना है कि आउट ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल विच फिगर हैज मोर पैरामीटर, किस फिगर का पैरामीटर ज्यादा आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी ई। देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी ई है। सो फाइंड द पैरामीटर। पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ एनी फिगर, ठीक है ना। सो पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। हम तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे, ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। तो तीनों को प्लस करेंगे तो 5/2 प्लस इसको मैंने सोल्व किया, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 3 11, ये बन जाएगा 11/4 हो जाएगा। और प्लस 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 3 18, 18/5 इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। इन तीनों नंबर को मैंने सोल्व किया, एलसीएम आएगा 20, तो यहाँ बचेगा 50, 55 और ये 72। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 177/20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने। 177/20 इज इक्वल टू 817/20 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ए, सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। नाउ इन फर्दर स्टेप आई विल फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल बी सी डी ई। ये हमारे पास रेक्टेंगल है बी सी डी ई एंड यू नो वेरी वेल पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एल का मीनिंग है लेंथ और बी का मीनिंग है ब्रेड्थ, ठीक है। सो इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास क्या गिवन है, देखिए जो हमारे पास बीई की लेंथ है वही हमारे पास सीडी की लेंथ हो जाएगी, क्योंकि इन ए रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर आपके पास ये 11/4 है तो ये भी क्या हो जाएगी, आपके पास 11/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ आपके पास 11/4 है, ब्रेड्थ हमारे पास क्या है 7/6, ये गिवन है 7/6, ठीक है। तो 4 और 6 इनका एलसीएम आएगा 12, ये जाएगा 3 पे, 11 इंटू 3 33, फिर ये जाएगा 2 पे, 7 इंटू 2 12, दोनों को प्लस किया 47, और ये 12 आपका 2 से कट हो जाएगा 6 पे, तो ये आपकी वैल्यू बचेगी 47/6, विच इज इक्वल टू 75/6 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल बी सी डी ई। नाउ आफ्टर कंपेरिजन व्हाट यू विल गेट 817/20 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 75/6. So we can say that perimeter of a triangle is greater than perimeter of a rectangle. Okay बेटे, further I will discuss question number 6. According to the given statement, आपके पास एक पिक्चर की हमारे पास विड्थ गिवन है। द विड्थ ऑफ द पिक्चर इज इक्वल टू 7/3/5 सेंटीमीटर एंड द विड्थ ऑफ द पिक्चर फ्रेम, ठीक है, उसकी कंप्लीट जो फ्रेम के साथ जो पिक्चर है उसकी विड्थ गिवन है 7/3/10 सेंटीमीटर। So बेटे given that the width of the picture frame is equal to 7/3/10 centimeter and we have to find the how much picture should be trimmed, which length of the picture should be trimmed. So the picture should be trimmed is equal to, ये देखिए 7/3/5, इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 38/5 और माइनस ये हो जाएगा आपका 73/10 हो जाएगा। 7 इंटू 10 70, 70 प्लस 3 73/10। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका एलसीएम, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, एलसीएम आएगा 10, ठीक है। ये 2 पे जाएगा तो 38 इंटू 2 76, फिर ये 1 पे जाएगा 73 इंटू 1, ये आपका 73 हो जाएगा, तो ये बचेगा 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो द पिक्चर शुड बी ट्रिम इज इक्वल टू 3/10 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर। उसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय रितु, ठीक है। रितु ने कितना एप्पल के कितने पार्ट को उसने, द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय रितु इज इक्वल टू 3/5। आपके पास कंप्लीट 1 एप्पल है बेटे, उसमें से आउट ऑफ 1 पार्ट जो 3/5 जो पार्ट है वो रितु ने एप्पल का उसको यूज कर लिया है। नाउ द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय सोमू, ठीक है। तो कंप्लीट में से जो जिस पार्ट को
रितु ने यूज किया वो माइनस कर दो, तो 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2/5 बचेगा, ठीक है। सो पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय सोमू इज इक्वल टू 2/5। नाउ ऑन कंपेयरिंग आफ्टर कंपेरिजन लार्जर शेयर विल बी मोर बाई, देखिए ये हमारे पास इसमें आपका बनेगा 3/5 और 2/5, आउट ऑफ 3/5 एंड 2/5 विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, सिंपली यू नो वेरी वेल 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, तो हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे। सो 3/5 माइनस 2/5 ये बचेगा 1/5 पार्ट बचेगा, ठीक है। तो इसमें रितुज पार्ट इज 1/5 मोर देन सोमूज पार्ट, ठीक है। तो इसमें जो रितु ने जिस पार्ट को यूज किया है वो 1/5 ज्यादा है आफ्टर कंपेरिजन एज कंपेयर टू सोमूज पार्ट आफ्टर यूज, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा कि रितुज पार्ट इज 1/5 मोर देन सोमूज पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज देयर। उसमें हमारे पास गिवन है टाइम टेकन बाय माइकल टू कलर द पिक्चर, माइकल ने कितना टाइम यूज किया, कितना टाइम कंज्यूम किया किसी भी पिक्चर को कलर करने में, तो उसमें आएगा इक्वल टू 7/12 आवर्स। एंड फर्दर गिवन दैट टाइम टेकन बाय वैभव टू कलर द पिक्चर 3/4 आवर्स, वैभव ने टाइम यूज किया 3/4 आवर्स, फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन टाइम, और माइकल ने टाइम यूज किया 7/12 आवर्स। नाउ कन्वर्टिंग बोथ द फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, देखो बेटे ये हमारे पास है 7/12, ठीक है ना, दिस इज द टाइम टेकन बाय माइकल टू कलर द पिक्चर, एंड दिस इज 3/4 आवर, दिस इज द टाइम टेकन बाय वैभव टू कलर द पिक्चर। अब 3/4 को हम क्या करेंगे, उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए। सो 3/4 को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 3, क्योंकि नीचे हमें 12 चाहिए, ठीक है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके नीचे 12 आएगा, तो ऊपर ये बनेगा 9, नीचे बनेगा 12। अब देखिए एक नंबर हमारे पास है 7/12, एक नंबर हमारे पास है 9/12। आउट ऑफ 9/12 एंड 7/12 यू नो वेरी वेल 9/12 इज ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 7/12 इज लेस देन 9/12, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 7/12 लेस देन 9/12, आपने किसको चेंज किया था, 3/4 को चेंज किया था, तो इसको लिखेंगे ओरिजिनल फॉर्म में 3/4 आ जाएगा। सो वैभव वर्क लॉन्गर टाइम बाई, अब जो आपका जो ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर को माइनस कर दो। सो 3/4 में से 7/12 को माइनस करेंगे, 4 और 12 का एलसीएम आएगा 12, ये आपका 3 पे जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, फिर ये 1 पे जाएगा, 1 इंटू 7 आपका 7 हो जाएगा। सो 9 माइनस 7 ये बचेगा 2/12 विच इज इक्वल टू 1/6 आवर, ठीक है। सो वैभव वर्कड लॉन्गर टाइम बाई 1/6 आवर। सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। सो बेटे विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो टुडे you have to complete exercise 2.1 question number 5 to 8. So watch the video and do question. Thank you everyone.